नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है कि इतना इजीली वो ब्रेक नहीं होते। और इवन हम ये भी बात करेंगे क्यों इंडिया और रशिया के जो पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। देखो दोस्तों, एक तो इंडिया के पास वहाँ की जो वेपन्स है 80% हम रशियन ओरिजिन के वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। और साथ में इंडिया को के पास रशिया ने कई ऐसे वेपन्स की सप्लाई भी दे रखी है, साथ में उनका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिया है कि इंडिया खुद भी उन्हें मैन्युफैक्चर आज कर सकता है। ब्रह्मोस के बारे में जानते ही हो, अब AK-203 है वो भी रशियन है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। इंडिया के साथ पूरा का पूरा शेयर किया गया है, फैक्ट्री उसकी अमेठी में लगा दी गई है। उसके अलावा ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी रशिया और इंडिया डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक बॉन्ड और था जो कि 1971 की वॉर से रिलेटेड है, जब दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे, बांग्लादेश तब नहीं था। तब वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जो वहाँ की आर्मी है, वो ईस्ट पाकिस्तान में लोगों का जीनोसाइड कर रही थी। जो वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी, जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी थी, वहाँ पे उनको भी तंग किया जा रहा था। और जो वहाँ की बाकी बंगाली पॉपुलेशन थी, वहाँ पे मास मर्डर्स, मास रेप हो रहे थे, जिस वजह से जितने भी वहाँ के लोग थे वो कैसे ना कैसे इंडिया के अंदर रन करते के आ रहे थे। मतलब इंडिया के अंदर, असम में, बंगाल में वो लोग भाग भाग के आ रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आके इंडिया के सामने खड़ा हो गया था। और इस रिफ्यूजी क्राइसिस में से प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि इंडिया ऑलरेडी खुद नया नया आज़ाद हुआ था, और ऊपर से 2 वॉर भी ये लड़ चुका था, अभी एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। और इंडियन इकोनॉमी भी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्राइसिस इंडिया के लिए बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सैम मानेकशॉ सर, जो आर्मी के उस टाइम चीफ थे, उनसे बात की कि क्या हम इन पे अटैक कर सकते हैं, असॉल्ट कर सकते हैं। मानेकशॉ सर ने उन्हें उस टाइम कहा कि जी मैम, अभी ये ठीक नहीं होगा, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी जो वहाँ का मौसम है वो ठीक नहीं है, कंडीशंस वहाँ की अच्छी नहीं है, कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा होंगी। तो जब टाइम आने पे अटैक वहाँ पे होना था, उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पहले जाके USSR से हाथ मिलाया, उनसे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी कि अगर इंडिया पे अटैक होगा तो वो रशिया पे अटैक माना जाएगा या USSR पे अटैक माना जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका गई, वहाँ पे रिचर्ड निक्सन जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनसे जाके उन्होंने बात करी। हालांकि इस बात का कोई हल नहीं निकला। अमेरिका ने इंडिया को साफ साफ कहा आप अटैक नहीं करेंगे, पर इंडिया वहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन भी हम लोग कर रहे थे कि जी हम अटैकर नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान ऑफेंडर है। वो उस टाइम पे रिचर्ड निक्सन भी नहीं माने। फिर जब वो इंडिया वापस आए, तब तक पता चलता है कि वो इंडिया पे पाकिस्तान की आर्मी ने बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता था कि अगर वॉर होती तो हो सकता था कि वो कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लेते, हो सकता है कि वो पाकिस्तान में भी वो कब्ज़ा कर लेते। तो इसलिए इंडिया ने असॉल्ट स्टार्ट कर दिया। और इवन जो वहाँ की जो आर्मी थी, जो वहाँ की लिबरेशन आर्मी थी बांग्लादेश की, बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी, उसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ना चाहते थे। इसलिए इंडियंस ने उनको वेपन प्रोवाइड किए, उनको ट्रेनिंग आगे दी, जिस वजह से, और साथ में इंडियन आर्मी ने खुद भी वहाँ पे असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये देख के कि पाकिस्तान हार रहा है, तो अमेरिका ने वहाँ से अपना 7th फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर था उस टाइम पे, और साथ में कई सबमरीन्स थी, और साथ में और डिस्ट्रॉयर शिप थे, और भी कई शिप थे जो उन्होंने वहाँ से भेज दिए कि। और साथ में उन्होंने UK को बोला कि तुम भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दो। UK ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से भेज दिया। और साथ में चाइना को ये बोला गया कि आपने अटैक नहीं करना, बस आप इंडिया पे प्रेशर बनाओ अपनी आर्मी को वहाँ डिप्लॉय करके। तो चाइना ने भी ऐसा ही किया। फिर साथ में और भी कई कंट्रीज थे जिन्होंने मिलके इंडिया पे अटैक करने के लिए तैयारी कर ली थी। इवन टर्की भी बीच में आ गया था। अब क्या हुआ, जैसे ही US का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है, उसका सामना आगे से रशिया की सबमरीन फ्लीट से होता है। रशिया साफ साफ कहता है भाई हमें कुछ नहीं पता, हमारे जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी मिला हम साथ ले आए, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हमारी आ गई है, और इंडिया पे अगर कोई अटैक करता है तो हम उस पर अटैक करेंगे। ये देख के चाइना, जो अमेरिका था वही घबरा गया। 7th फ्लीट वहीं से वापस ब्लॉक हो गई। और जो इंग्लैंड का जो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आ रहा था, UK का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा था, वो वहाँ से जो है सीधा मेडागास्कर, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ चला गया। और साथ में जो चाइना था, रशिया ने उस पर भी उस टाइम लोड डाला कि भाई तूने कुछ नहीं करना।
ये सब होने के बाद इवन जो हमारा INS राजपूत था उस टाइम, हमारा शिप, उसने उनकी पाकिस्तान की जो इकलौती सबमरीन थी डियाब्लो, जिसको ये लोग PNS गाजी बोलते हैं, जो कि अमेरिका से इन्होंने लीज पे ली थी सेकेंड हैंड, उसको भी उसने डुबो दिया। और विक्रांत ने कई अटैक करे, जिस वजह से आज एक पाकिस्तान लिबरेट, अब बांग्लादेश आगे लिबरेट हुआ और पाकिस्तान की सारी जो नेवी थी डिस्ट्रॉय हो गई। और आज इंडिया का जो नक्शा देख रहे हो ये उस वजह से है। अगर रशिया उस टाइम बीच में ना आता, हो सकता था कि पाकिस्तान जितना भी ये पंजाब हो गया और जो ऊपर का जम्मू एंड कश्मीर है, उस पूरे को भी शायद कब्ज़े में ले लेता उस टाइम अमेरिका की मदद से। तो दोस्तों ये सब उस टाइम हुआ था। इस वजह से कहीं ना कहीं जो 71 की जो हमारी जनरेशन है, जिन्होंने 71 का टाइम देखा है, उनके पास अभी भी रशिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है। साथ में दोस्तों जो रशिया ने इंडिया के लिए किया है ना, आज भले ही इंडिया को दुनिया जहां से डिफेंस डील मिल रही हो कि अमेरिका कह रहा है हम बनाएंगे आपके साथ, चाहे फ्रांस बोल रहा हो, बट आज भी कोई भी ना अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए राज़ी नहीं है। बट रशिया ने या USSR ने उस ज़माने में भी हमें सुखोई एरोप्लेन के कई, उन्होंने हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दिए थे। उनके बिहाफ पे इंडिया कई कंट्रीज़ के जो पुराने एरोप्लेन्स हैं उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस करता है। और दोस्तों रशिया ने इवन जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया के साथ बैठ के डेवलप करी है, ब्रह्मोस 2 भी ये लोग बैठ के डेवलप करेंगे। साथ में दोस्तों जो AK-203 राइफ़ल है, जो कि काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, वो इंडिया और रशिया ने मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों जो रशिया का इंडिया पे एहसान है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और रशिया ने हमें तब हेल्प करी है जब दुनिया ने हमें कभी हेल्प नहीं करी। दुनिया इंडिया को कभी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं देती थी, तब रशिया ने हमको दिया है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों जो कंट्रीज़ है उनके बीच में आपस में पॉलिटिकल कनेक्शंस भी अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारे लोग और रशिया के लोग एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट या कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।